हमारे आज की संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की दूसरी वक्ता प्रोफेसर शोभा कौर, वो मूलतः गुरु ग्रंथ साहिब और दसम ग्रंथ की ही विशेषज्ञ हैं। और एक खूबी यह कि आदि ग्रंथ का एक महत्व केवल सिखिज्म के ही लिए नहीं है गुरु ग्रंथ साहब का, बल्कि इसके लिए भी है कि रविदास की कविता का पाठ करने वाले जानते होंगे, द्विवेदी जी भक्तिकाल के विशेषज्ञ हैं हमारे मित्र। रविदास की कविता का पाठ सभागार में प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह आ रहे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आग्रह है कि कृपया स्थान ग्रहण करें। आदरणीय मनोज सिंह खुद गुरु ग्रंथ साहब पर उनका काम है और बहुत पहले यूपी कॉलेज में मुझे याद आ रहा है एक बड़ी गोष्ठी इन्होंने कराई थी जिसकी अध्यक्षता पंजाब सिंह जी ने की थी, और बहुत बड़ी गोष्ठी थी, गुरु ग्रंथ साहब पर केंद्रित थी। तो शोभा कौर जी दसम ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहब के ही विशेषज्ञ हैं। गुरु ग्रंथ साहब के माध्यम से रविदास की कविता का पाठ निर्धारित होता है, वो पाठ भेद के लिए भी उसे जानना जरूरी है। और जब गुरु ग्रंथ साहब को ही उन्होंने गुरु का दर्जा दिया, कहा कि आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मनायो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियाहू प्रगट गुरा की देह, जो प्रभु को मिलवो चाहे खोज शब्द में ले। उस शब्द में खोजने की जो यात्रा है, और गुरु ग्रंथ साहब को प्रतिष्ठित किया गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो शोभा कौर का इसलिए भी बहुत महत्व है कि एक तरह से पंजाबी की भक्ति चेतना को हिंदी में मूल स्रोत को लाने का काम, जैसे कभी गुरु ग्रंथ साहब ने इस सेतु का काम किया था, वैसे आज की अकादमिकता के लिए शोभा जी एक सेतु की तरह हैं, मैं इसी रूप में देखता हूँ। और अल्लामा इकबाल की उस कविता जो उन्होंने नानक पर लिखी है, उसी के साथ मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा कि बूत कवा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूर इब्राहिम से अजर का घर रोशन हुआ, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब में, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। तो इसी के साथ मैं आदरणीय बहन प्रोफेसर शोभा कौर को आमंत्रित करता हूं कि जो उन्होंने पंजाबी और उर्दू में हिंदी में सेतु का काम किया है गुरु ग्रंथ साहिब दसम ग्रंथ के माध्यम से, वो आ करके अपनी बातचीत शुरू करें। आदरणीय प्रोफेसर शोभा कौर। जो सबसे ज्यादा कष्टपूर्ण रहा वह यह कि यहाँ के धर्म को जब कष्ट पहुँचा, यहाँ की संस्कृति को जब कष्ट पहुँचा, तो समय समय पर इस पावन भूमि पर संतों का, गुरुओं का निरंतर आगमन होता है। गुरु नानक जी जब इस धरा पर आते थे, 1469 का वह समय है, और वह समय वह है जब उससे पहले भारत भूमि लगभग 4 से 5 शताब्दियों तक विदेशी आक्रांताओं के आतंक में अपने धर्म, अपने स्व की चेतना को पूरी तरह से उसे आक्रांताओं ने कुचल दिया। और गुरु नानक जी की अगर हम बात करें तो उनकी चिंता का जो प्रमुख जो विषय है, किम सचियारा भूलिए किम पूरे टूटे बाल, वो उनकी वाणी में हम ये देखते हैं कि ये जो पूर्ण का अंधकार है, जो आवाज छाई हुई है भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में, वो एक संत के हृदय को एक पूरी तरह से कष्ट में डाल देती है। और उनकी चिंता का विषय यह है कि भारतीय समाज अपनी मूल्य व्यवस्था से पूरी तरह से उन्होंने आक्रांताओं के संस्कृति को अपना लिया है। जहाँ एक तरफ वे इस समाज में राजाओं को भी ललकारते हैं, वहीं यहाँ की जनता को भी वे सचेत करते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें?
नार शिष्य कुंभ काढ़े को, अंदर हाथ सहार दे बाहर लगा बैठो, करुणामय होकर। उनको भारतीय संस्कृति की जितनी चिंता है, वे जिस तरह से उसे ठीक करते हैं, जो आत्मिक मूल्य स्थापित करते हैं, वे मूल्य जो सनातन में है, वे मूल्य जो निरंतर हमारी भारतीय संस्कृति की मूल में थे, जिसे हम अगर मनुस्मृति के हिसाब से कहें तो जो धर्म के 10 मूल्य हैं, सत्य बोलना, क्षमा, दया, इंद्रिय निग्रह, ये समस्त वही मूल्य हैं जिनको हमारे गुरुओं ने पुनः स्थापित किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि संतन को कहाँ सीखने सो कहाँ। गुरु जो हैं वो समाज के उस जो यहाँ की संस्कृति में जो पाखंड फैले हुए थे, जो जिस तरह की अराजकता थी, वे एक तरफ तो जितने शासक हैं उनको भी आगाह करते हैं और साथ साथ आंतरिक रूप से जो समाज की जो आत्मा है, जो हमारे सद्गुण हैं, उन्हें भी सुदृढ़ करते चलते हैं। ऐसा नहीं था कि उससे पहले भक्ति नहीं थी, भक्ति तत्व मौजूद था। इसीलिए जब गुरु नानक जी यात्राएं करते हैं, हम देखते हैं कि संत लोग यात्राएं बहुत करते हैं। क्या कारण है? उसका कारण है कि उससे अगर हम पहले देखें तो 7वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी दक्षिण भारत से जब आते हैं तो वे पूरे भारत को एक करते हुए 4 मठों की स्थापना करते हैं और एक बिखरे हुए समाज को एक कर देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ जी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप नवखंड। और फिर जब गुरु नानक जी आते हैं तो वे इस समाज में जो है हम देखते हैं कि अपने भारतीय स्तर पर भी और वैश्विक स्तर पर भी 4 यात्राएं करते हैं और उनकी यात्राओं को हम कहते हैं उदासी। उनकी पहली यात्रा जो है पूर्व की ओर जाती है और पूर्व में वे बनारस से आगे जाते हुए आसाम तक जाते हैं, गुवाहाटी तक जाते हैं और पूरा उत्तर भारत में जहाँ जहाँ भी गए संवाद किया। दूसरी उनकी यात्रा दक्षिण भारत की है, तीसरी उनकी यात्रा उत्तर की ओर जाके बगदाद तक जाती है, ईरान तक जाती है। चौथी यात्रा वो पश्चिम तक जाते हैं और समस्त भारत में वे एक संवाद स्थापित करते हुए एक जैसे कि अगर वे योगियों से संवाद करते हैं, जिसकी चर्चा समीर जी भी करते हैं, सिद्धगोष्ठी में वे योगियों से बात करते हुए कहते हैं कि आप जो घरों को संन्यास लेकर चले गए, क्या पीछे क्या हालत है, ये योगी उनसे पूछते हैं। तो वे कहते हैं कि घर में रहकर भी परमात्मा का नाम लिया जा सकता है और गृहस्थ धर्म को वे प्रमुख मानते हैं। जहाँ जहाँ गुरु जी गए वहाँ वहाँ उन्होंने संवाद स्थापित किया और उसके बाद वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ पर जो संतों की भक्तों की वाणियाँ थी उनको संकलित करते हैं। गुरु जी जो हैं जब महाराष्ट्र जाते हैं तो वहाँ पर नामदेव जी की वाणी ले लेते हैं, संत त्रिलोचन जी की वाणी लेते हैं, वहाँ पे संत विघन जी की वाणी लेते हैं, उनको संकलित करते जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी जिन्हें गुरु का दर्जा तो गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया, वो वाणी तो सब गुरु नानक जी ने एकत्रित की अपनी यात्राओं के दौरान गुरुमत के सिद्धांत के अनुसार। यह गुरुमत का सिद्धांत क्या है? गुरुमत का सिद्धांत हमें यह कहता है कि सर्वगुण निर्गुण निरंकार शुद्ध समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर अर्थात वह वाणी जो गुरु की वाणी है, जो परा की वाणी है, वह वाणी जब कोई श्रवण करेगा, जब कोई गाएगा तो उसी अलौकिक परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा। यह उनका गुरुमत की कसौटी है, निर्गुण निराकार और सभी जाति पाति से रही, पाखंडों से रही। भक्ति का अधिकार अभी जो है हमारे चरणजीत सिंह जी ने बताया कि भक्ति का अधिकार सबके लिए है। तो उन्होंने जो है उस ये वाणी जो है वो एकत्रित करते चलते हैं। बंगाल की जयदेव जी की वाणी है,
लाहौर के संतों की वाणी है और गुरु ग्रंथ साहब में 5 शताब्दियों की वाणी है। उसमें शेख फरीद जी जो हैं वो 13वीं शताब्दी के, उसके अलावा सरयू भक्तों की वाणी है, रामानंद जी की वाणी है, परमानंद जी की वाणी है, सूरदास जी की वाणी है। और जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेकते हैं तो आप यकीन मानिए कि उसमें सदना सैन की वाणी है, सदना कसाई है, सैन नाई, इनके अपने अपने जो कर्म हैं, जब हम उन्हें जब मत्था टेकते हैं तो ये सब गुरु हो जाते हैं, उनकी वाणी गुरु हो जाती है। ये आपकी संस्कृति का एकीकरण है, एक अद्भुत प्रयास है। 5 शताब्दियों के संतों की वाणी एक जहां एकत्रित है। दूसरे गुरु जी गुरु अंगद देव जी गुरुमुखी लिपि का विकास करते हैं। गुरु नानक जी ने जो वाणियां संकलित की उन्हें वे संजो के रखते हैं और पहले जैसे उतारा करते हैं लिखित रूप में। उसके बाद गुरुओं की एक और नई भूमिका शुरू होती है जो गुरु नानक जी से ही शुरू हो गई जब उन्होंने करतारपुर नगर बसाया। तीसरे गुरु अमरदास जी गोविंदवाल एक नगर बसाते हैं। चौथे गुरु जी ने अमृतसर एक शहर बसाया, अमृतसर का सरोवर बनाया। तो इन गुरुओं ने जहाँ एक तरफ सोशल इंजीनियरिंग की भारतीय संस्कृति की, जिसमें ऊंच नीच को दूर किया, पाखंडों को दूर किया, भक्ति का समान अधिकार हमें प्रदान किया, उसी के साथ ही एक आर्थिक चेतना हमें देखते हैं कि सभी संत महापुरुष जो हैं किसी न किसी व्यवसाय में हैं और यह मध्यकालीन, इसीलिए भक्ति जो एक प्रवृत्ति थी वह एक आंदोलन के रूप में हमें दिखाई देती है, एक आंदोलन बन गया। और सभी लोगों ने क्या कहा कि मूल सत्ता को टैक्स नहीं देना है। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा एकत्रित करके गुल्लक के रूप में, मदद के रूप में, दशमंत के रूप में जनता की भलाई के लिए, तो राज सत्ता कैसे धीरे धीरे लोक सत्ता में आ गई, ये हमारे सिख गुरु उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अमृतसर जब नगर बसाया गया तो अखिल भारतीय स्तर के शिल्पकारों को वहां बुलाया गया। 52 प्रकार के व्यवसाय वहां शुरू हुए, सैन्य कार्यवाही शुरू की गई और दूसरे देशों के साथ व्यापार हुआ। भारत के बीच में भी व्यापार शुरू हुआ। और यकीन मानिए कि सत्ता तब तक कुछ नहीं कहती जब तक आप नाम स्मरण कर रहे हैं और संतों को कुछ नहीं कहती, लेकिन सत्ता के लिए खतरा बन जाते हैं संत जब अर्थव्यवस्था जो है गड़बड़ाती है सत्ता की और धर्म। क्योंकि पंचम गुरु जी तक, पंचम गुरु गुरु अर्जुन देव जी तक इतना आत्मिक सुदृढ़ता आ गई कि नए नए जो लोग धर्म में परिवर्तित हुए थे इस्लाम में, वे वापिस गुरु की प्रेरणा स्वरूप अपने सनातन धर्म में आ गए। तो तुझे जहांगीरी में जो आत्मकथा है जहांगीर की, वो कहता है कि मैं ये छूट की दुकान चल रही है, ये हिंदुओं का पीर है पंचम गुरु जी, तो कहते मेरी आंखों में खिड़की के समान है। और उन्हें खत्म करने के लिए उन्होंने वहां से यासा का कानून ये कहता है कि संत का अगर रक्त की बूंद जमीन पर गिरी तो सत्ता का सर्वनाश हो जाएगा। तो उन्होंने पंचम गुरु जी को जो शहीद करने का जो उपाय किया वो कैसा किया, गर्म तवे पर उन्हें बिठा दिया गया, उन पर गर्म रेत डाली गई, उनको जो है रावी नदी में बहा दिया। लेकिन पंचम गुरु जी सत्ता के लिए इतना खतरनाक कैसे साबित हो गए? पंचम गुरु जी ने जिसे हम बाद में गुरु का दर्जा मिला, वाणी आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो उन्होंने वाणियों का संकलन किया। उन्हें एक गुरु रूप में, एक जिसको आज हम कहते हैं सारा, एक रागों के अंदर और एक इस तरह से गुरु ग्रंथ साहब की संपादना की कि ना तो उसमें से कोई एक शब्द निकाल सकता है, ना ही कोई जोड़ सकता है, एक मात्रा भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। इतना सुंदर रागों के अंदर उन्होंने उसी एक सुसज्जित रूप में हमारे समक्ष अपने समाज में प्रस्तुत किया। तो सत्ता के लिए जो है वो गुरु जी इसीलिए खतरा साबित हो गए और सत्ता ने उन्हें
शहीद कर दिया। और उसके बाद शक्ति और शास्त्र, शास्त्र और शस्त्र का एकीकरण हुआ। जब छठे गुरु जी गुरु हरगोबिंद जी ने नीली और पीली की 2 तलवारें पहनी, जब उन्होंने ये कहा कि इस सत्ता उनको सिर्फ आत्मिक संस्कार और अच्छी बातें और परस्पर समन्वय से नहीं बांध सकती, तो उन्होंने एक जो है वो सैन्य शक्ति का भी अपने पास रखा। और भारतीयों के मन में एक जो गायन, अभी जो ठाडी गायन की बात हो रही थी, समय जी कर रहे थे कि वारों का गायन, जो वारे हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में 22 वारे हैं। गुरु नानक जी ने वारों का गायन करना, वाणी वार मतलब ओजस्वी पूर्ण गायन, तो उनके तय किए जो पहले लोगों में जो प्रचलित जो गायन की विधाएं थी, जिससे ओजस पूर्ण वाणी, जिससे कि एक समाज में नई ऊर्जा का संचार होता है, उनका उन्होंने गायन किया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अकाल तख्त की विशेषता आप लोग जरूर जानिए कि जहांगीर, दिल्ली में जहांगीर का जो आसन था वो जितना था, अकाल तख्त को 2 फुट ऊपर बनाया और एक राजा की तरह रहे। उन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है गुरु हरगोबिंद जी को। वो जनता की सुख दुख की सारे मसले समझाया करते थे। तो एक धीरे धीरे शासन हो गया, जैसे कि इतिहासकार हरिराम गुप्ता कहते हैं कि ये तो राज्य के भीतर राज्य हो गया था। इसीलिए तो मुगलों के लिए सिख गुरु जो हैं वो आँख की टिकटी थे, उनका रिश्ता सत्ता का बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी और चारों जीती, और पहली बार भारत की जनता को जीत का स्वाद लगा कि हाँ, हम मुगलों से डर भी सकते हैं, मुगलों का सामना किया जा सकता है। सप्तम गुरु हरराय जी ने चिकित्सा, पशु पक्षियों की चिकित्सा और इन सब का कार्यभार संभाला। अष्टम गुरु जी गुरु हरगोबिंद जी, गुरु हरिकृष्ण जी जो है बाल अवस्था में गुरु की उपाधि लेते हैं, और इससे ये तय हो जाता है कि गुरुत्व आयु को देखकर नहीं मिलता है। 5 वर्ष की अवस्था में उन्हें जब गुरुगद्दी मिलती है और वे दिल्ली आते हैं, तो उस समय दिल्ली में जो है प्लेग फैल चुका होता है। गुरु जो है सेवा सिमरन भाव के साथ पूरा जो है दिल्ली की जितने भी जो उनके भक्तजन हैं, संत हैं, उनके दुख हरते हरते तो उनको प्लेग हो जाता है। 8 वर्ष तक की ही आयु है अष्टम गुरु जी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके लिए कहा कि श्री हरि कृष्ण ध्याइए जिस देखे सब दुख जाए। बंगला साहब आइए कभी आप दिल्ली, तो आप देखेंगे कि वहाँ उनकी चरणों के जो चरणामृत मिलता है, वहाँ पे दुखों का निवारण होता है। इधर हम देखते हैं कि सत्ता के पैनल जो है औरंगजेब तब तक गदी नशीन हो जाता है, और औरंगजेब के लिए सिख गुरु एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कश्मीर में जो हमारी ज्ञान परंपरा का केंद्र है, कश्मीर से जो है कृपा राम जी के अगुवाई में आते हैं विद्वान, क्योंकि वो कहते हैं कि इनका धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, और धर्म परिवर्तन का सिख गुरुओं ने बिल्कुल विरोध किया। तो 9वें गुरु जी के पास आनंदपुर साहब में वे इसलिए आते हैं कि हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए। तो 9 वर्ष के गुरु गोविंद सिंह जी ये कहते हैं कि पिताजी आपसे अधिक कौन धर्मात्मा है, क्योंकि उसका हल ये है कि एक धर्मात्मा पुरुष जो है वो अपनी कुर्बानी दे तभी धर्म बच सकता है। तब गुरु तेग बहादुर जी को यह समझ में आ जाता है कि अब जो है वह असली समय आ चुका है। तो वे कहते हैं उनको कश्मीरी पंडितों को कि आप जाके औरंगजेब से ये कह दो कि अगर हमारे गुरु यानी गुरु तेग बहादुर जी का धर्म परिवर्तित कर लिया तो हम भी कर लेंगे। और यह बहुत बड़ी कुर्बानी का यहाँ से देखते हैं कि एक सिलसिला शुरू होता है। और आप देखिएगा कि एक सामान्य सेवक की बलिदान और गुरु के बलिदान में क्या अंतर है, क्योंकि सत्ता तो सभी
उन्हें नहीं पसंद आ रहा था उन्हें मरवा रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा भक्ति जो है वो गुरु तेग बहादुर जी की थी। आप जहाँ जहाँ पर भी जाएंगे, गुरु तेग बहादुर जी का जो गुरुद्वारा होगा वो ज़मीन से नीचे तक आसन है। इतनी तप और इतनी भक्ति के साथ जब शीशगंज गुरुद्वारे की वाली जो जगह है वहाँ जब उनका बलिदान हो जाता है तो वह भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वहाँ उनके धड़ का संस्कार दिल्ली में ही रकाबगंज गुरुद्वारे में होता है और उनके शिष्य को ले जाकर जो है वो आनंदपुर साहब में उनका संस्कार होता है। तो हम देखते हैं कि भारतीय समाज उस समय तक किस मुकाम पर पहुंच गया। और जब 10वें गुरु जी खालसा पंथ सजाते हैं 1699 की बैसाखी, भारतीय इतिहास का एक और टर्निंग पॉइंट, जिसमें अखिल भारतीय स्तर से वे सारे सिख सेवक आते हैं जो कि गुरु के एक आदेश पर वहाँ आ जाते हैं आनंदपुर साहिब में। और गुरु जी वहाँ जो परीक्षा लेते हैं वह बहुत ही रोमांचक है। और उसमें जो शिक्षा देने वाले लोग हैं उनको हम देखें तो हम ये देखते हैं कि जब जिन पंच प्यारे जिनको बाद में कहा जाता है, वो पंच प्यारे एक लाहौर से जो है वो दयाराम आते हैं, वो हमारे बीदर से जो है मोहकम सिंह आते हैं, धर्म सिंह आते हैं, हिम्मत सिंह, उनको बाद में सिंह की उपाधि दी गई। और दक्षिण भारत में बीदर से जो हैं वो साहिब सिंह की आते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब में जिस मुहिम को गुरु नानक जी ने शुरू किया कि कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं, कोई पाखंड नहीं, सभी भारतीयों को एक कर दिया, उसी का ही एक परिणाम जो है वो 1699 की बैसाखी है। और अगर हम साहित्य की बात करें तो जैसा गुरु ग्रंथ साहब जी में वो सभी वाणियाँ हैं और विभिन्न छंदों में हैं, इसी तरह से गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं वो अपनी मात्र 42 वर्ष की आयु में इतना विशाल साहित्य रचते हैं। एक तो युद्ध ही उनके जीवन का जो है केंद्र बिंदु है, तो जितनी तीखी उनकी तलवार है उतनी ही तीखी उनकी जो है वो कलम भी है। 16 रचनाओं में वे जो लिख रहे हैं वे उन प्रमुख रचनाओं की मैं आपको बात बताऊं तो आपको बहुत ही सुखद आश्चर्य होगा कि चंडी चरित्र 3 बार उन्होंने लिखा, रामावतार लिखा, कृष्णावतार लिखा, चंडी दीवार एक पंजाबी की रचना है और भगवद गीता का जो थोड़ा सा कुछ अनुवाद किया गया वे ज्ञान प्रबोध नाम की एक रचना है। शस्त्रों को उन्होंने भगवान का रूप दिया, शस्त्र नाम माला पुराण एक रचना का नाम है। रुद्रावतार, ब्रह्मावतार और इतनी विशद रचना और उनकी आत्मकथा सबसे महत्वपूर्ण। अगर कोई ब्रज भाषा में जो हिंदी भक्ति कविता में जो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई रचना है तो वो गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा है। और उनकी आत्मकथा की कुछ सच्चाइयाँ पता नहीं क्यों इन कारणों से सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन जाननी बेहद जरूरी है कि जहाँ वे अपने जीवन में होने वाले युद्धों की बात करते हैं वहाँ वे अपने पुनर्जन्म की बात करते हैं, अपने पुराने जन्म की भी तपस्या की बात करते हैं। और वो ये भी बताते हैं कि वे प्रभु राम के वंशज हैं, सभी सिख लव और कुश के वंशज हैं, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी अपनी वाणी में कहते हैं। इतनी महत्वपूर्ण है वह रचना। तो हम देखते हैं कि किस तरह से 1469 से लेकर 1699 की बैसाखी तक क्या भारत की स्थिति को उन्होंने जो एक जिसे कहते हैं कि पूरे बदल दिए। गुलामी की मानसिकता क्या कहती थी, और जो मुगल शासक थे वो कहते थे पगड़ी नहीं पहन सकते, घोड़े पे सवार नहीं हो सकते, शस्त्र नहीं रख सकते, गायन नहीं कर सकते। गुरुजी ने कहा तो सब काम करने हैं जिसकी मनाही है। इसीलिए उन्होंने कहा साबत मूर्त मतलब दाढ़ी और पूर्ण रूप में आप रहें, पगड़ी पहने, शस्त्र चलाएं। नाम परिवर्तन कर दिया उन्होंने, इतने ओजस्वी नाम, क्योंकि जैसा आपका नाम होता है वैसा ही आपका व्यक्तित्व होता है। तो
उन्होंने जुझार सिंह, अजीत सिंह, जोरावर सिंह ऐसे नाम रखे, जिससे कि शेर सिंह, शमशेर सिंह ऐसे नाम रखे कि नाम से ही ऊर्जा आ जाएगी। और वे कार्य जो पहले बटे हुए थे कि भक्ति कोई कर रहा है, युद्ध कोई और कर रहा है, व्यापार कोई और वर्ग कर रहा है, सबकी सेवा कोई और वर्ग कर रहा है, उसको एक वर्ण कर दिया। अब सिख जो है जब सुबह वाणी का पाठ करता है तो वो ब्राह्मण का कर्तव्य करता है, जब वह युद्ध में जाता है तो वह क्षत्रिय का कर्तव्य करता है, जब वह व्यापार मतलब किरत करना, इसीलिए नाम जपो, नाम जपना, किरत करना और बांट कर खाना, ये सिख गुरुओं ने मूल सिद्धांत बताए हैं जो भारतीय समाज को एक करने में, भारतीय संस्कृति के एकीकरण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। क्योंकि खाते पीते तो सभी ही हैं, लेकिन जब आप बांट कर खाते हैं तो उससे एक सहभागिता की भावना आती है, उससे जो संगत और पंगत का जो एक कंसेप्ट गुरु जी ने चलाया कि एक ही संगत में बैठेंगे। तीसरे गुरु जी के समय अकबर आया उनसे मिलने, तो उन्होंने कहा तब तक दर्शन नहीं होंगे, पहले एक ही संगत पंगत में बैठ के भोजन करेंगे, तभी आपको दर्शन हो पाएंगे। तो ऊंच नीच इन सबको दूर, राजा रंग सबको मिटाकर उन्होंने जो है एक ऐसे समाज की स्थापना की कि वही चलकर जो है आगे चलकर उसका क्या प्रभाव निकला। जी, मैं अपनी बात को एक संपूर्णता इस रूप में दूंगी कि इस साहित्य का प्रभाव क्या निकला, जो हमारे गुरुओं ने जो एक समाज बनाया उसका प्रभाव क्या हुआ कि उन्होंने जो जैसे हम कहते हैं कि भक्ति प्रारूप जी लाए रामायण, तो वही उत्तर भारत की सारी समस्त जो है भक्ति की परंपरा को दक्षिण भारत में जाकर उन्होंने गुरुगद्दी प्रदान की, गुरु ग्रंथ साहब जी के रूप में। इसीलिए यह सिर्फ उन्होंने साहित्य ही नहीं रचा, इस समाज को जो कुर्बानियों की जो असंख्य एक श्रृंखला शुरू की और जीवन और मरण की परिभाषा भी बदल दी। इससे एक सुदृढ़ता जो आई, तो हम बाद में देखते हैं कि बघेल सिंह जो है वो दिल्ली जीत लेते हैं, उसके बाद हम महाराजा रणजीत सिंह का एक शासन देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। तो एक वक्त ऐसा भी आया कि जो जनता पहले जो है शासकों से डरा करती थी, मुगलों से, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब अफगानिस्तान में औरतें कहती थी अपने बच्चों से कि चुप हो जाओ, सो जाओ, नहीं तो हरि सिंह नलवा आ जाएगा। हरि सिंह नलवा की बहादुरी का जो हम देखते हैं कि वो महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति थे, तो ये जो पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया भारतीय संस्कृति का, ये हिंदी कविता पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और ये कहा जा सकता है कि प्रेम और सौंदर्य की बात करने वाली ब्रजभाषा जो बड़ी सौंदर्य में ही कविता है, उसको जो है गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं उसमें भी कहा जाता है कि तलवार और युद्ध और बंदूक की बात करने लग गई। एक छंद सुनाना चाहूंगी। खड़खंड विभंडम खड़गर खंडम अतिवरदंडम वरदंडम, जय 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 कारण सृष्टि उपारण मम प्रतिपारण, जय तेगम जय तेगम।